बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे। पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी। अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपने ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गई। पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी। पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने। उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ, आम आदमी क्लिनिक थे। दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया। अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद। तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है। बहुत कामयाब है। उसमें बहुत से टेस्ट फ्री हैं, लगभग सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। उसके बाद फिर आगे, अगर भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे, कोई बड़ी बीमारी होती है, तो उसके लिए बीमारी अगर हो गई, कैंसर है, कोई हार्ट की इशू आ गया, या किडनी का कोई डायलिसिस का, या किडनी ट्रांसप्लांट का, या कोई ऐसे इशू आ गए, तो घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। या तो कर्जा लेना पड़ेगा इलाज के लिए, इलाज इतना महंगा है, पत्नी के जेवरात गिरवी रखने पड़ेंगे, या जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, जो भी है आपके पास वो गिरवी रखना पड़ेगा। और ये पता नहीं है कि वो बंदा बचे ना बचे। ना बचा तो जो बच गए वो भी मारे जाते हैं तब तक। या तो फिर ऐसा होता था, या ऐसा होता था कि वो परिवार के मेंबर ही ये फैसला कर लेते थे कि इलाज नहीं करवाएंगे, इलाज करवाया तो हम मारे जाएंगे। मौत की इंतजार करते हुए लोग मैंने देखे हैं वहां, कि मेरा अंतिम संस्कार कर देना, बस मेरे सांस जितने रह गए, इलाज मत करवाना मेरा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, जहां अगर हैं तो इतना महंगा है कि सब कुछ बिक जाएगा। बड़ा दुख होता था ऐसा देखकर। तो हेल्थ स्कीम जो अभी पिछले दिनों हमने लॉन्च की है, जिसके बारे में बताने के लिए मैं यहां पे आया हूं, ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है, जिसमें 10 लाख का, हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो हर फैमिली को गवर्नमेंट करवाएगी। फैमिली के मेंबरों की कोई शर्त नहीं है। फैमिली 4 मेंबरों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, और 10 लाख पर ईयर। और उसमें कोई इनकम की शर्त नहीं है, कोई और नीला कार्ड, पीला कार्ड, ये कोई शर्त नहीं है ऐसी। सिर्फ आप पंजाब के डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और उसमें सभी बीमारियों के इलाज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें इम्पैनल्ड है। फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, बहुत बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी तो सारे ही हैं, सरकारी सभी हैं। तो बहुत लोगों में उत्साह है कि कम से कम अब पंजाब में कोई ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका इलाज पैसे की कमी की वजह से ना हो, या जिसको इलाज ना मिलने की सूरत में जान गंवानी पड़े। तो आमतौर पे क्या करती है गवर्नमेंट, कोई ना कोई स्कीम में कोई ना कोई क्लॉज रखती है, शर्तों, कि ये इनकम होनी चाहिए, इतने हो तो ये होनी चाहिए, है ना, इस आपके पास, आपके घर पे ये AC नहीं होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स आप कितना पे करते हो उससे
मतलब ये तो ना उस स्कीम से बाहर निकालने के तरीके हैं कि इसमें कम से कम लोग ही अप्लाई करें। फिर लोग क्या करते हैं ऐसी स्कीमों में, कुछ ना कुछ उस स्कीम में आने के लिए बिचौलिए पैदा होते हैं कि यार मेरा इस स्कीम में करवा दे। कैसे करवाएगा यार, 2 किलोवाट की शर्त रख दी है कि आपका 2 किलोवाट का लोड होना चाहिए। अब यार हमारा तो 3 है। फिर वो कहता है यार तेरी माँ के नाम पे 1 मीटर यहीं लगवा ले। मतलब माँ होती साथ में ही है, लेकिन कहते हैं ये माँ हमारी है, 2 किलोवाट इस मेरी माँ का है, माँ हमारे साथ रहती नहीं। माँ रहती है लेकिन माँ किलोवाट में बांट दी जाती है। अगर देनी है स्कीम तो सबके लिए बनाओ भाई, नहीं देनी तो ना दो। लेकिन दुख इस बात का है कि 75 साल से ज्यादा हो गया, अभी गणतंत्र दिवस हमारा 77 था, आज अब तक हमसे हॉस्पिटल या इलाज ही नहीं हुआ पूरा। हमसे स्कूल ही नहीं बने बच्चों के लिए। नेताओं के बच्चे हैं वो तो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके इलाज भी बाहर होते हैं और जनता के पैसे से होते हैं। जो जनता वोट दे के बनाते हैं उनके लिए कोई इलाज नहीं है, मरो खपो किस्मत पे छोड़ दिए लोग। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली हुई पार्टी है। तो हमने जो ये स्कीम 10 लाख वाली की है, और इसमें पर ईयर है। अगर आप खुदा ना करे भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका 1 साल में परिवार के किसी भी मेंबर की बीमारी पे 8 लाख हो गया, 9 लाख खर्च हो गया, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आपका साल हो जाएगा 10 लाख रुपया और आ जाएगा आपको, आप नए 10 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कई स्टेज पे हमारा हेल्थ सिस्टम है। पहले आम आदमी क्लिनिक है, बहुत ज्यादा लोग तो छोटे मोटे कोई शुगर की, कोई ब्लड की, कोई छोटी मोटी जो, हालांकि वहां पे ब्लड टेस्ट भी हैं वो बीमारियां। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसके बाद ये हेल्थ कार्ड आ गया। तो ये वादा हमने किया था सेहत का, तंदुरुस्त पंजाब का हमने वादा किया था। और पंजाब वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने के लिए फेमस है, और सबसे ज्यादा खेलों में हम पदक जीतने के लिए देश के लिए पंजाबी, चाहे वो मिल्खा सिंह से ले लो, चाहे आज की हॉकी टीम ले लें हम अगर, तो 11 में से 9 प्लेयर जो हैं पंजाब के हैं। आज तीनों जो बड़ी गेम है देश की उनके कैप्टन पंजाब से हैं। शुभमन गिल है और हरमनप्रीत कौर जो महिला क्रिकेट टीम की अभी उनको पद्मश्री मिल रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है, और हरमनप्रीत ही उसका नाम है, हॉकी का कैप्टन है जो। तो आप गोवा वाले फुटबॉल में फेमस हो, सलगांवकर क्लब गोवा, और मैं देखता रहता था मैच, अभी भी स्पोर्ट्स फैन हूं मैं। तो हमारे यहाँ भी महालपुर में, होशियारपुर में दरबारा सिंह पहले जेसीटी मिल की तरफ से खेलते थे, आज भी जर्नैल सिंह हमारा प्लेयर, बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। तो हम खेलों में, फौज में तभी जाएंगे जब सेहत ठीक होगी, तंदुरुस्ती होगी। तो तंदुरुस्त पंजाब के लिए हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसको पंजाब के लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट हो तो ऐसी हो जो हमारा बोझ हल्का कर रही है। अभी स्कूल ऑफ एमिनेंस है हमारे, जिसमें बच्चे हमारे नीट के, जेई मेन के, जेई एडवांस के पेपर पास कर रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे। तो आम आदमी पार्टी ने यही वादा किया था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, कलरफुल पंजाब, जिसमें हर कलर हो। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, हमारा भाईचारा बहुत स्ट्रांग है। तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, नफरत की राजनीति वाले नफरती फैलाते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मैं गोवा के लोगों को ये आपके जरिए ये बताने आया हूं कि पंजाब से काफी कुछ मिलता जुलता है, इलेक्शन भी मिलती जुलती है, आपके साथ ही होती है हमारी इलेक्शन भी। अभी भी हमारी भी फरवरी में 27 में ड्यू है। गोवा है, यूपी है, पंजाब है, 5 स्टेटों में जो है वो एक साथ होती है। रिजल्ट तो एक दिन ही आते हैं, चलो हो सकता है इलेक्शन का दिन इधर उधर हो सकता है, रिजल्ट एक दिन ही आते हैं। पिछली बार भी 10 मार्च को आपके आए थे, 10 मार्च को ही हमारे आए थे। तो अभी 1 साल रह गया है। 1 साल में अब क्या यहाँ से उम्मीद करोगे इस सरकार से? बीजेपी वाले, उनको दवाइयाँ खरीदने से कोई मतलब नहीं, उनको तो एमएलए खरीदने से मतलब रहता है कि इसका खरीद लो, इसका खरीद लो, है ना। अगर नहीं बिकता तो ईडी भेज दो, तो कुछ और भी हैं उनके पास संस्थाएं। वो तो
खरीदने बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट बेच दो, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, एमएलए खरीद लो, है ना, खरीदो फरोख्त इसको ही बोलते होंगे शायद। तो हम लोग लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, आम बैकग्राउंड से निकले हुए हैं सभी बंदे, सभी हमारे जो हैं आम बैकग्राउंड से। मैं एक आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था मैं। अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर थे, ज्वाइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के। उनकी पत्नी भी ज्वाइंट कमिश्नर थी। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर आईआरएस की। मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे। आतिशी अपने काम में बिजी थी। हर कोई हमारा कोई, हम सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए। तो हम लोगों को पता है दर्द का, क्योंकि नीचे से आए हैं, गरीबी से आए हैं उठ के, कि किस चीज का सबसे ज्यादा बोझ या किस चीज का सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो हम लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत भी सुधार कर पाए, इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। तो हम हेल्थ का जो 10-10 लाख का सबके लिए, 65 लाख फैमिली है पंजाब में, 65 लाख फैमिली का ही कार्ड बनेगा। और कार्ड ना भी बनाओ अभी शायद आप रजिस्ट्रेशन उनकी ना हुई हो, फिर भी अगर कोई बीमारी हो गई तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। आधार कार्ड वहां पे जमा करा दो, हमने हॉस्पिटलों की लिस्ट जारी कर दी है, तो आपका इलाज हो जाएगा और आप घर पे जाइए अच्छे से, और ठीक होके घर पे जाइए। सरकार आपका बिल देगी 10 लाख रुपए का। ये पहले वाला कोई स्कीम में कोई शर्त या कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बाद में बचने वाली या उस स्कीम से बाहर निकालने वाली कोई ऐसी ट्रिकी जो वो जिसको, और ठीक होके घर पे जाइए, सरकार आपका बिल देगी 10 लाख रुपए का। ये पहले वाला कोई स्कीम में कोई शर्त या कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बाद में बचने वाली या उस स्कीम से बाहर निकालने वाली कोई ऐसी ट्रिकी जो वो जिसको बोलते हैं, कोई ट्रिकी ऐसी बातें नहीं है। तो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। अभी तक हमारे पास 10,000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है, घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और 2-4 हफ्ते में उनके कार्ड भी बन जाए आ जाएंगे, जिसमें फैमिली का पूरी का नाम डाटा होगा QR कोड में। और इसमें कोई स्कैम ना हो, इसमें कोई फर्जी मरीज ना पैदा हो जाएं, इसमें कोई फर्जी ऑपरेशन या दवाइयाँ ना, उसके लिए भी हमने एक पूरा मॉनिटरिंग बॉडी रखी हुई है, ताकि कोई हॉस्पिटल इसमें से कोई पैसे कमाने की या कोई स्कैम करने की, घोटाला करने की हिम्मत ना करे। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर किसी हॉस्पिटल ने या किसी डॉक्टर ने ऐसा किया, तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, हॉस्पिटल के भी और उनकी मेडिकल एसोसिएशन के भी। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो वाल्मीकि बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, आप। और मैं पूछ रहा था वाल्मीकि से कि आप यहाँ पे हेल्थ कैसा है, शर्तें वो ये है कि 3 मेंबर हैं तो 2.5 लाख है, 4 मेंबर हैं तो 4 लाख है मेरे ख्याल में। कुछ तो शर्तें हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ शर्त का कोई वो नहीं है, 10 लाख की हमारी सीधी स्कीम। तुमका सगळ्यांक नमस्कार। गोयचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तसेच चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच सांगता की गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर इज द बेस्ट म्हणून। गोवा मॉडेल हो शब्द ते केन्नाच्यान यूज करपाक लागले, 2015 जेन्ना आमी दिल्ली मॉडेल गोंयान सगळ्याक सांगपाक लागले, कित्याक हो दिल्ली मॉडेल फक्त भारतानूच न्ही जगभर ताजी प्रशंसा जावपाक लागली, दिल्ली मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर। तेन्ना बाब विश्वजीत राणेन हांगा सोशल मिडियाचेर गोवा मॉडेलाचो प्रचार करपाक सुरू केलो। तो म्हणटा की गोवा मॉडेल खूब बरो म्हणून, पूण तो फक्त सोशल मिडियाचेर बरो। गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर कितलो बरो आमी त्या 17 वर्साच्या भुरग्याच्या फॅमिलीक विचारूंक जाय, जाका जिवाणें चाबलें। When I came to Notre Dame, I wanted to be a part of something more than just business as usual. बरो आसा काय ना तो आमी त्या मनशाक पयर म्हापशा ताच्या फॅमिलीक विचारूंक जाय, जो 1.5 वर एम्ब्युलन्साक रावन रावन रस्त्यार ताजो जीव गेलो। गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर बरो आसा काय ना तो आमी वर्साक 1,500 कॅन्सर पेशंट्स गोंयान जे आसता तांकां एक पेट सिटी स्कॅन मशीन गोंयान ना, तांकां विचारूंक जाय तांची स्थिती कितें जाता ती। एक स्कॅन करपाक जो इतलो बेसीक स्कॅन आसा, म्हणजे टू डायग्नोज कॅन्सर PET CT is the most basic scan required. जसे you're trying to diagnose a fracture without an X-ray when you're trying to diagnose cancer without a PET CT. असले बेसिक मशीन गोंयान सरकार हाडपाक जालें ना।
तुम्ही तुमच्या शपथविधीक 6 कोटी म्हणले, पेट सिटी स्कॅनाचो कॉस्ट 3 कोटी असता. एक तुमकां पेट सिटी स्कॅन हाडपाक जालें ना. एकूच आज गोंयभर हॉस्पिटल ज्या जाग्यार बरें ट्रिटमेंट मेळटा म्हळ्यार एक ICU तरी आसा, तें आसा एक GMC. पूण पेडणेकाराक इतल्या पयशान GMC येवचें पडटा, काणकोणकाराक इतल्या पयशान GMC येवचें पडटा, सांगेकाराक इतल्या पयशान GMC येवचें पडटा. एकूच हॉस्पिटल इज इन अ वर्किंग कंडिशन म्हणटा तशें. आनी आज 15 वर्सां जाली मिस्टर विश्वजीत राणे इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा. हांगाच न्ही, तो काँग्रेसीच्या सरकारान सुद्धा हेल्थ मिनिस्टर आसलो. 15 वर्सां जाली ताका. तशेंच आता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक 15 वर्सां जावपाक आयली. ह्या हेल्थ मिनिस्टरान आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सामको तांचो फेलियर जाल्लो आसा ऑन द हेल्थ केअर मॉडेल. आनी हे आमी म्हणिना, 2024 CAG रिपोर्ट गोवा असेंब्लीन जो टेबल जाल्लो ताणीच सांगिल्ले आसा की कितले हांगा PHCs कमी आसा, कितले CHCs कमी आसा, कितले डॉक्टर कमी आसा, कितले मेडिसीन हांगा एसेन्शियल ड्रग्स खंयच्याच हॉस्पिटलांनी कित्याक मेळना. GNCन तुमकां आश्चर्य जातलो, 51% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एज पर CAG रिपोर्ट. आमी आरोप करिना. त्या CAG रिपोर्टान हे म्हणा की गोंय सरकारान खुबशे क्लिनिक्स अपग्रेड केले म्हणून, पूण दे आर नॉट मिटींग एनी ऑफ द नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू प्रोवायड गुड हेल्थ केअर. म्हाका दिसता हे जे क्लिनिक्स अपग्रेड केल्यात ते भाऊसाहेब बांदोडकरान 60 वर्सां पयलीं जे प्राथमीक स्वास्थ्य केंद्र बांदिल्ले ताका फक्त पेंट मारला आनी ताचेर नवी पाटी लायला की आयुष्मान आरोग्य केंद्र म्हणून. तितलेंच काम केलां ह्या सरकारान. हांगा आयुष्मान स्कीम खंयच एक्सेप्ट जायना सारकी. DDSY स्कीम तुम्ही सगळेच जाणा, लिमिट कमी आसा. फक्त 450 पेक्षा कमी तातून प्रोसिजर्स, बेसिक सुद्धा कॅटरेक्ट ऑपरेशन जे सगळ्या जाणट्यांक जाय पडटात, दॅट इज ऑल्सो नॉट इन्क्लुडेड. आमचे आमदार जे आसा इंजिनियर क्रूज आणि कॅप्टन वेन्झी, ते सुद्धा आपूण जावन कॅटरेक्ट ऑपरेशन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीजांक प्रोवायड करतात. म्हणजे वॉट भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट हॅज नॉट बीन एबल टू प्रोवायड टू गोवन्स, आम आदमी पार्टी MLAs हॅव बीन एबल टू प्रोवायड वायल सिटिंग इन द ऑपोजिशन. सो आमी हांगा राजकारण करपाक येवंक ना, आमी केन्नाच हेल्थ केअराचेर राजकारण करूंक ना. तुम्ही जाणा, जेन्ना स्वास्थ्याचो विषय असता, आम आदमी पार्टीन लोकांची सदांच सेवा केल्या, गोंयकारांची सदांच सेवा केल्ली आसा. कोविडान तुम्ही जाणा आमी ऑक्सिमीटर वाटले, आमी डॉक्टर कन्सल्टेशन्स केले, रेशन, मास्क सगळे वाटले, ऑक्सिजन सिलिंडर सुद्धा वाटले. म्हाका एक याद जाता, जेन्ना सामको क्रायसीस आशिल्लो ऑक्सिजन सिलिंडरांचो, तेन्ना म्हाका एका वाळपयच्या बायलेन फोन केलो, कित्याक लोक आमकां कॉल करताले, सरकारा कडेन कांयच जानाशिल्लें. म्हाका एका वाळपयच्या बायलेन फोन करून सांगले आपली भयण सांकळे रावता, तिका सामके डेस्परेट नीड आसा, खंयच्यान तरी ऑक्सिजन सिलिंडर तुम्ही फायंड आउट करात म्हणून. आमी ट्राय केलो आनी 2 वरां भितर आमच्या थिवीच्या व्हॉलंटियरान तांकां एक सिलिंडर व्हरून दिलो. हांव हे कित्याक सांगता, वाळपय इज द हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांकळे इज द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि ही बायल जी आसली तिणें म्हाका सांगले आपूण ही BJPचे वोटर म्हणून. BJPचे वोट दिवन सुद्धा तांकां सरकार तांकां पावले ना, हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर, पूण आम आदमी पार्टी तिका पावले. अजून म्हाका ती फोन करून केन्ना केन्ना खबर घेता. आमचे 2022च्यान MLA बरें काम करता. तुम्ही जाणा, इतलेशे ताणें क्लिनिक्स उगडले आनी बरी सेवा दिता. तशेंच आज गोंयभर आम आदमी पार्टीन 30 वयर क्लिनिक्स सुरू केल्ले आसा, वेर वी आर गिविंग डॉक्टर्स कन्सल्टेशन्स, फ्री मेडिसिन्स आनी फ्री टेस्ट्स. पूण हे सगळें करपाचें सरकाराची जबाबदारी, ही आमची जबाबदारी न्ही, ऑपोजिशन पार्टीची जबाबदारी न्ही, हे सरकाराची जबाबदारी. अँड द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली. आणि 2027 म्हाका दिसता हे सरकार आनीक उरपाचें ना. पूण 1 वर्स आनीक आमी सफर करूंक जाय काय ना? आमी करूंक जायना. गोंयकारांक हे फुडले 1 वर्स तरी बरी सेवा मेळूंक जाय, कित्याक तुमचें सरकार आसा 1 वर्स अजून. सो आमचो आज डिमांड असो आसा की जशें मान साहेबान पंजाबाक लोकांक बरी एक हेल्थ केअर स्कीम दिल्या, वेर द लिमिट इज 10 lakhs पर फॅमिली पर इयर, जातून फक्त 450 न्ही, ऑलमोस्ट 2,500 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडेड, इन्क्लुडिंग कॅटरॅक्ट, सगळे तातून सगळे इन्क्लुडेड आसा. आणि सगळ्या हॉस्पिटलींनी कॅशलेस ट्रीटमेंट, आज 900 सुमार हॉस्पिटल पंजाबाक आसा वेर यू कॅन अवेल ऑफ दिस कॅशलेस ट्रीटमेंट थ्रू दिस स्कीम. सो आमचो आज एकूच डिमांड आसा की भारतीय जनता पार्टीन एडमिट करचे की दे हॅव फेल्ड in their healthcare model and they should implement a scheme like Bhagwant Mann Sahab has